हम नेम इनपुट लेंगे और उस नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोन नंबर है हम सिर्फ और सिर्फ वो एडिट करेंगे। लेट्स से यहाँ पे यूजर इनपुट करता है ABCXYZ। आप करेंगे ये कि ABCXYZ अगर कहीं पे भी मैच हो जाता है तो उसके आगे जो फोन नंबर है सिर्फ और सिर्फ उसको एडिट करेंगे। So we are now not asking the user to enter a serial number. We are asking the user to enter the name for which you want to edit the phone number. इस वक्त जो फोन नंबर है उसमें ऑल जीरोस पड़े हुए हैं। हम यहाँ पे ऑल जीरोस की बजाय लेट्स से 111111 रखवाना चाहेंगे। Let's try to run this program now. For this particular program, you would want to get a name as an input from the user, and for that, let's declare a character array through which you will get name as an input. Character name input with the maximum size of 50. Let's initialize it. अब यूजर से अगर आपने कंसोल से इनपुट लेना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे cin.getLine. Now we want to check whether this name exists in our file. और द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो आपने सारा इफ लिखा हुआ है जिसमें आप मैच कर रहे हैं हमारा सारे का सारा सीरियल नंबर, ये सारे का सारा रिप्लेस हो जाएगा विद द मैचिंग कोड ऑफ द नेम। उसके लिए हमने ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट ओपन इट विद यू। सो इन वन ऑफ द अर्लियर एग्जांपल्स दैट आई डिड विद यू, वी सर्च्ड द नेम व्हिच वाज प्रेजेंट इन अ फाइल। यहाँ पे आके हमारे पास स्ट्रिंग मैच हो रहा था, और अगर स्ट्रिंग मैच हो रहा था तो एक आउटपुट आ रही थी दैट द सी स्ट्रिंग्स मैच। आई एम गोइंग टू कॉपी ऑल दिस कोड। वंस दिस कोड हैज बीन कॉपीड, आई विल पेस्ट इट इन दैट लोकेशन जहां पे आपके पास कंपैरिजन वाला कोड पड़ा हुआ था। इस कंपैरिजन के कोड के अंदर देयर आर सर्टेन एरर्स कि हमने एक वेरिएबल लिया था आई की बेस के ऊपर हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन किए थे। अगर आपको नहीं याद तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गो एंड लुक एट दैट वीडियो जिसके अंदर हमने ये सारा काम किया हुआ है। हमारा आई एक वेरिएबल था जो कि हम हर आइट्रेशन में 0 से स्टार्ट करवाना चाह रहे थे और हम इस आई को डिक्लेयर करना चाहेंगे यहाँ पे। आई ऑल्सो रिमेम्बर कि हमारे पास एक मैच का वेरिएबल था और हमने एक हाइपोथेसिस लिया था कि हर आइट्रेशन से पहले इस मैच की वैल्यू होगी ट्रू। लेट्स डिक्लेयर दिस वेरिएबल एज वेल। हमने जो इनपुट यहाँ पे ली हुई है that is in the variable name underscore input. So अब आपका नाम जो कि फाइल के अंदर पड़ा हुआ है वो कंपेयर होगा यूजर की इनपुट नेम इनपुट के साथ। अगर कहीं पे भी मैचिंग हो जाती है तो आप एक आउटपुट देना चाहेंगे that the strings match. We don't require line number over here. And I remember correctly कि ये ब्रेक जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका एंड ऑफ फाइल वाला लूप ब्रेक कर रहा था। I don't want that to happen. अगर मैंने ये ब्रेक यहाँ पे लिखा रहने दिया तो होगा ये कि आपकी पिछली सारी लाइंस जो है वो आपकी नई फाइल के अंदर आके सेव हो जाएंगी, अगली लाइन सेव नहीं होंगी। अब अगर आपके पास नाम मैच हो रहे हैं अगर तो आपने यूजर की मर्जी का फोन नंबर लेना है। तो अब हमने यहाँ पे फोन नंबर एंटर करना है और क्योंकि हमने उसी फोन नंबर को एडिट करना है जो कि नेम के फौरन बाद पड़ा हुआ है, मुझे कोई नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोन नंबर जिसके अंदर आपने फाइल से यहाँ पे फोन नंबर लिया हुआ है, अब उसको मॉडिफाई करना चाहेंगे इन सच अ वे कि हमने कंसोल से वो इनपुट ली हुई है। लेट्स रन आवर प्रोग्राम। वी आर बीइंग आस्क्ड फॉर द नेम, सो लेट्स एंटर द नेम ABC base XYZ. We have got this output and that is that the strings match. Now we are being asked to enter the phone number against the name ABCXYZ. हमने अभी आपको एग्जांपल में ये बताया कि इस 0000 को हम रिप्लेस करना चाहेंगे 111111 के साथ। दैट्स इट, आपका प्रोग्राम एंड हो गया है। आप देख रहे होंगे कि ये फाइल भी डिलीट हो गई है। अगर हम इस पर्टिकुलर आपकी फाइल को रीलोड करते हैं तो आप ये देखेंगे कि लाइन नंबर 4 के ऊपर अब जो फोन नंबर है दैट हैज बीन एडिटेड। अगेन वी यूज द सेम कोड और उस सेम कोड की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ आपका ये टास्क भी हो गया।